ओम श्री गणेशाय नमः। 13वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें श्री कृष्ण परमहंस का दृष्टांत का वर्णन किया गया है। श्री राधे राधे सबको। एक बार एक नौका में कुछ विद्वान सुधारक प्रवास कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने नाविका से पूछा, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? नाविक बोला, कैसी पढ़ाई, कैसी लिखाई, बस मैं तो यह नौका चलाना ही जानता हूँ। विद्वान ने कहा, तुम्हें इतिहास की कुछ भी जानकारी नहीं है? इंग्लैंड में कितने एडवर्ड हुए हैं? नाविका ने कहा, मैं इतिहास नहीं जानता। पंडित ने कहा, तब तो तेरी 1/4 जिंदगी बेकार ही गुजर गई। क्या तुझे भूगोल का ज्ञान है? लंदन शहर की आबादी कितनी है? नाविक ने बोला, मैं भूगोल भी नहीं जानता। पंडित ने कहा, ओहो, तब तो तेरी आधी जिंदगी बेकार चली गई। तुझे साहित्य का ज्ञान है? शेक्सपियर के कौन से नाटक तूने पढ़े हैं? नाविक ने कहा, मैंने साहित्य भी नहीं पढ़ी। इतने में नदी में तूफान आया और नैया इधर उधर डोलने लगी। नाविक ने उन विद्वानों से पूछा, महाराज, लगता है हमारी नौका पानी में डूब जाएगी। क्या आप सब तैरना जानते हैं? सभी पंडितों ने कहा, नहीं, हम तैरना तो नहीं जानते। नाविक ने कहा, हरिहर, आप तैरना नहीं जानते, तब तो आपकी सारी जिंदगी अभी पानी में ही चली जाएगी। हुआ भी ऐसा, तूफान में नौका डूब गई और उनके साथ विद्वान भी डूब गए, पर नाविक तैरता हुआ बाहर आ गया। श्री राधे राधे। रामकृष्ण परमहंस बार बार इस दृष्टांत को सुनाते रहते थे। संसार भी एक समुद्र ही है। इस भवसागर को येन केन प्राक्रेन पार करना ही होगा। श्री राधे राधे। जो विद्या संसार पार करने की कला सिखा सके वही सच्ची विद्या है। भवसागर को तैरने के लिए भजन ही एकमात्र साधन है। इस भजन रूपी विद्या को सीखने के बदले मात्र संसारिक विद्या सीखकर पंडिताई का अभिमान करने वाला व्यक्ति इस संसार सागर में डूब जाता है। जो विद्या अंत काल में परमात्मा के दर्शन न करा सके वह विद्या ही नहीं, संयोग में दोष दर्शन और वियोग में गुण दर्शन ही जीवन का स्वभाव है। श्री राधे राधे। धर्मराज की सभा में स्वयं द्वारकानाथ विराजते थे, फिर भी धर्मराज उनके स्वरूप से अज्ञात थे। ठाकुर जी अपना स्वरूप छिपाए रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, मैं तो माखन चोर हूँ, जिसके मन की चोरी मैं करता रहता हूँ वही मुझे पहचान सकता है। कृष्ण गुप्त ही रहना चाहते हैं। श्री राधे राधे। परमात्मा गुप्त ही रहना चाहते हैं तो जीव प्रकट। ईश्वर ने भांति भांति के फूल फल आदि न जाने कितनी वस्तुओं का सर्जन किया, फिर भी उन पर कहीं ना कहीं अपना नाम नहीं लिखा। मनुष्य तो मकान आदि से लेकर अंगूठी तक छोटी सी वस्तुओं पर अपने शरीर पर भी नाम लिख देते हैं। अरे भाई, शरीर पर भी नाम क्यों लिखता है तुम? उसे कौन ले आया था? मकान पर नाम लिखता है मनहर निवास, पर यह मनहर कितने दिन जीने वाला है? मकान पर नाम ही लिखना है तो राम निवास, कृष्ण भवन लिखो। ये सभी तो कुछ ठाकुर जी का है, फिर भी मानव नाम रूप में फंसता हुआ रहता है। आजकल लोग सेवा भी कमाने के हेतु ही करते हैं, पुण्य लाभ के लिए नहीं। मंदिर में कोई वस्तु देता है तो उस पर भी पहले अपना नाम लिख देता है। यदि रखो अतिशय प्रसिद्धि पुण्य का अक्षय ही करती है। श्री राधे राधे। कृष्ण भगवान पांडवों के बीच में ही रहते थे, फिर भी उन्हें कोई पहचानता ही नहीं था। वे पहचाने भी कैसे जा सकते थे? युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के टाइम भोजन समारंभ में झूठी पत्रवालियाँ उठाने का काम वे करते थे। गीता गायक श्री कृष्ण का यही तो है दिव्य कर्मयोग। उन्होंने अपनी वाणी अपने जीवन में कार्यविंत भी की थी। प्रभु ने धर्मराज से कहा था, महाराज, अपने यज्ञ में थोड़ी सी सेवा करने का मुझे भी अवसर दीजिए, मैं जूठन साफ करता रहूँगा। कृष्ण ऐसा काम करते थे, अतः धर्मराज ने मान लिया था कि वे मामा के पुत्र हैं, अतः वह काम करते हैं। ईश्वर स्वयं ऐसा अनुभव नहीं करते कि वे ईश्वर हैं। यदि ईश्वर ऐसा काम करे तो उनका ईश्वर तत्व ही नष्ट हो जाएगा। श्री राधे राधे। यही अध्याय का विश्राम देते हैं।
शेष भाग कल उच्चारण करेंगे। सबको श्री राधे राधे। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भज मन नारायणी नारायणी हरि हरि।